बायोलॉजी, बिहार बोर्ड, और उसका पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जो जिस प्रकार एक मकान जो है एक एक ईंट मिल करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, उसी तरह से यह कोशिका जो होता है, यह जो एक एक कोशिका मिल करके मानव शरीर का निर्माण करता है। तो मकान की इकाई मतलब एक, और इससे बना होता है, एक एक ईंट से मकान बना होता है, उसी तरह मानव शरीर जो है एक एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। तो कोशिका क्या है, तो इसका हम सिंपल परिभाषा देंगे। जो कोशिका जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड ए सेल। अच्छा, शरीर की रचनात्मक इकाई, रचनात्मक मतलब रचना करता है, बनाता है, और क्रियात्मक और ये कार्य भी करता है, ठीक ना। तो उसके बाद फिर कह रहा है इसमें जो जितनी भी जीव है इस संसार में, ठीक है, उसको जो है दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, तो कोशिकीय रचना के आधार पर। कोशिकीय रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ठीक है। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। दूसरा क्या होता है, अच्छा, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होगा, बोलो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। फिर जीवाणु यानी बैक्टीरिया। अच्छा, इसमें एक सेल होता है, इसी एक सेल में जो है उसका जैसे पोषण का क्रिया होगा, ठीक ना। उसके बाद फिर उपसर्जन होगा, उसके बाद मलमूत्र क्या होगा, श्वसन होगा यानी सांस लेने की क्रिया होगी, उसके बाद जनन होगा। ये सभी जितना भी कार्य होगा उसका एक ही कोशिका से होगा। किससे होगा, एक ही कोशिका से, ठीक। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव है यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यानी इसमें कौन कौन आएगा, तो बोलो, कवक, पादप यानी पौधे, विकसित जंतु। अच्छा, ये सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। क्या है ये सब, यानी इसमें बहुत सारा कोशिका से बना होता है। इनका शरीर कैसे बना होता है, अच्छा, इसमें जो है सब अंग अलग अलग काम करता है। इसमें क्या करता है, सब अंग, अच्छा, बहुत सारा कोशिका जो है एक तरह का कोशिका, ठीक है, वो मिल करके ऊतक का निर्माण करता है। किसी का निर्माण करता है, ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू। अच्छा, एक कोशिकीय जीव में तो बताया एक ही कोशिका में उत्सर्जन का क्रिया होता है, श्वसन का क्रिया होता है, उसके बाद फिर पाचन का क्रिया होता है। सब मतलब एक ही अंग, एक ही मतलब कोशिका से होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता, बहुकोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कर्क की कोशिकाओं में यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान निर्जीव रचना को देखा, ठीक है। तो इस रचना को उन्होंने क्या नाम दिया, इसी को उन्होंने सेल नाम दिया। क्या नाम दिया, सेल। और सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका। कब उन्होंने खोज किया था, 1665 ईस्वी में। कब खोज किया था, 1665 में। और मरे हुए कोशिका का उन्होंने खोज किया था। किस कोशिका खोज किया था, अच्छा। उसके बाद फिर है रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका के अंदर में एक रचना का खोज किया जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। उसके बाद फिर एक गुजार्डिन नाम के एक वैज्ञानिक ने किस चीज का खोज किया, तो कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ भी होने का पता लगाया। गुजार्डिन नाम का वैज्ञानिक ने क्या पता लगाया, कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ भी पाया जाता है। और उसका नाम, और 1839 ईस्वी में जो है एक और वैज्ञानिक आए, और पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, जीव द्रव्य। क्या लगाया उन्होंने, क्या नाम रखा उसका उन्होंने, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, कोशिका का संबंध में उस टाइम ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो सका। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। किसी का खोज हुआ, बोलो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो है कोशिका का अच्छा से अध्ययन किया गया, ठीक है ना। कोशिका किसको बोलते हैं, तो कोशिका मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर की क्या है, सबसे इकाई है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी क्या होता है, तो 1838 और 39 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आए, एक स्लाइडेन और एक स्वान। कौन वैज्ञानिक आए, एक स्लाइडेन, बोलो, स्वान। इन्होंने एक सिद्धांत का, कोशिका के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया
इसको क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं बोलो? अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि सभी जीव की उत्पत्ति को एक कोशिका से हुई है। सभी जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से हुई है। और कोशिका में उपापचय संबंधी क्रियाएं होती है। कौन सी क्रियाएं होती है? यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। उसके बाद फिर एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था विर्चियो। क्या नाम था? 1855 ईस्वी में उन्होंने इसको जो है, इस नियम को संशोधित कर दिया और उन्होंने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति जो होती है वो पहले से जो मौजूद होती है कोशिका, उसी से दूसरे नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ठीक है। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आए, उसका नाम था डीवेरी और शुल्ज। क्या नाम था? और उन्होंने क्या बताया कि कोशिकाएं जो है जीव द्रव्य में जो है पाई जाती है और उसके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। अच्छा, तुम लोग के मन में ये आ रहा होगा कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य जो है एक कोशिका जो है, दूसरे दिन चित्र बना के बताएंगे, आज चूंकि ये सब नहीं क्या होगा, तो उसको जो है कोशिका के अंदर में क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और कोशिका द्रव्य जो है एक घेरा होता है, बाउंड्री होता है साइटोप्लाज्म के चारों ओर। उसको जो है बाउंड्री जो होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या कोशिका झिल्ली। ठीक है। तो उसके बाद जो है कोशिका के अंदर जो है केंद्रक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और बताए थे कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किस चीज का खोज किया था? केंद्रक का। ठीक। उसके बाद 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण को जो है पिता से उनके बच्चों में जो है ट्रांसफर करता है। उस तरह का गुण को, यानी अनुवांशिक गुण को वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है, एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचाता है। तो ये काम कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? और केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है? आरएनए। ठीक है। चलो यहीं तक रखो, फिर अगले क्लास में बताया जाएगा।